देखें बेटा, कल आपका पेपर है मैथमेटिक्स का, ठीक। और जो सबसे क्रूशियल पार्ट है क्वेश्चन पेपर का, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो है एमसीक्यूज और केस स्टडी। अगर ये दोनों चीज़ें आपने करेक्टली अटेम्प्ट कर ली हैं तो बाकी के क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो सीधे बुक से आते हैं डिक्टो, तो बाकी पार्ट आप कर सकते हैं। अगर मिस्टेक होने का सबसे ज़्यादा चांस कहीं है तो वो केस स्टडीज और एमसीक्यूज में है, ठीक। केस स्टडी 3 आएंगी, एक एपी से, एक हाइट एंड डिस्टेंस से और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये केस स्टडी है एपी की, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पूछी है। मैं बता देता हूँ, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या आप लोगों को एपी के सारे फॉर्मूले याद हैं, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले याद हैं, कैसे अप्लाई करते हैं वो पता होना चाहिए बस। उसके बाद उसे ध्यान से रीड करो केस स्टडी को और शुरू करो अपना, ठीक। तो इसमें देखते हैं, ठीक है। कह रहा ऋषि वॉन्ट्स टू बाई अ कार, ऋषि एक कार खरीदना चाहता है एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक टू बाई द कार, और कार खरीदने के लिए एक बैंक से लोन लेने का प्लान करता है। ही पेज हिज टोटल लोन ऑफ 11,80,000 by paying every month starting with the first installment of ₹10,000। उसने 11,80,000 रुपए का लोन लिया और वो हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करता है, जिसमें कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी 10,000 रुपए से स्टार्ट होती है और हर महीने वो 1,000 रुपए बढ़ाकर पे करता है। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाई ₹1,000 एवरी मंथ, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। फर्स्ट है द अमाउंट पेड बाय ऋषि इन 30th इंस्टॉलमेंट, 30वीं इंस्टॉलमेंट में ऋषि ने कितना अमाउंट पे किया ये बताना है आपको, ठीक है। 30th इंस्टॉलमेंट हो, 20th इंस्टॉलमेंट हो, nth इंस्टॉलमेंट हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो, ठीक है। इन सभी में nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक। कोई स्पेसिफिक टर्म आपसे अगर पूछिए, बताओ 29th टर्म क्या होगी, बताओ 50th टर्म क्या होगी, तो स्पेसिफिक टर्म अगर आपसे पूछिए nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक। किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, तो किसी स्पेसिफिक टर्म को जब पूछता है, वो 5th टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी, 30th टर्म क्या होगी, 130th टर्म क्या होगी, तब हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला जहां भी लिखो रेक्टेंगल में बंद करना, ताकि टीचर जो है कॉपी चेकिंग के टाइम कंफ्यूज ना हो, प्लस वो हाईलाइटेड रहे कि ये फॉर्मूला है, ठीक। 30 ए यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है, 10,000 की। एन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है, 30, क्योंकि 30th इंस्टॉलमेंट के लिए उसने पूछा है। डी की वैल्यू कितनी है, 1000, ठीक है। सारी वैल्यूज इधर पुट कर दोगे तो नाउ A30 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1000, कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस 29 इंटू 1000। 29 की 1000 में करोगे 29,000 ये और 10,000 ये, कितना हो गया, 39,000, ठीक है। तो पहला जो आंसर हुआ वो हुआ तुम्हारा। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है द अमाउंट पेड बाय ऋषि इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, 30 इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट ऋषि ने पे कर दिया है, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट में आप जानते हैं 10,000 रुपए दिए, सेकंड में 11,000 रुपए, क्योंकि एक 1,000 रुपए बढ़ा रहा है, थर्ड में 12,000, फोर्थ में फिर 14,000। ऐसे ही वो उसने पूछा है कि टोटल उसने 30 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं, तो कितना अमाउंट उसने दे दिया है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड में जितना उसने पे किया है वो सबका सम आपको करके दिखाना है, क्योंकि उसने पूछा कि 30 इंस्टॉलमेंट में उसने कितने पैसे जो है वो बैंक को दे दिए हैं, ठीक। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अगेन वी नो दैट Sn इज इक्वल्स n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि मैं कह ही चुका हूं, फॉर्मूला हमेशा रेक्टेंगल में रखना है आपको। Sn कितनी इंस्टॉलमेंट का सम पूछा है, 30 का, 30 बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 10,000, ठीक है, प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 1000, ये 15 हुआ, 15 इंटू
10,000 की 2 में 20,000 प्लस 29,000, ठीक है। 29 और 20 कितना हुआ 49, तो 15 इंटू 49,000, ये हुआ आपका 7,35,000। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 7,35,000 आया तुम्हारा, ठीक है। कौन सा, ये वाला। थर्ड वाले में उसने पूछा है कि भाई आफ्टर पेइंग 30th इंस्टॉलमेंट द अमाउंट स्टिल रिमेनिंग, जो 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी कितने पैसे अभी देने बचे हैं, ठीक। क्योंकि उसने 11,80,000 रुपये लिए थे और दिए कितने हैं 7,35,000 रुपये, 7,35,000 रुपीज। तो अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक, इज इक्वल्स टू 11,80,000 माइनस 7,35,000, ठीक है। 000, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 4, 4,45,000 रुपीज जो है ये बचे, अभी उसे देने बाकी हैं जो, ठीक है। 4,45,000 रुपए उसे देने अभी बचे हैं। इसके बाद उसने पूछा फोर्थ में, द लोन इज टू बी रिपेड इन 40 इंस्टॉलमेंट्स, अगर लोन जो है वो 40 इंस्टॉलमेंट में रीपे करना है, देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करना होगा ये बताएं। लास्ट कौन सी है, 40th इंस्टॉलमेंट है। तो वी नो दैट L इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म के लिए, और लास्ट ही निकलवाई है उसने, बोला है कि 40th इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे देने हैं, ठीक है। तो L इज इक्वल्स A 10,000 प्लस n 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1,000, 10,000 40 माइनस 1 39, 39,000 ये हुआ, तो ये हुआ 49,000 रुपीज। तो कितने रुपए उसे पे करने हैं भाई 40th इंस्टॉलमेंट में 49,000 रुपए, यानी 49,000 रुपीज जो है उसे पे करने हैं, ओके। अब ये कह रहा है द रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है 49,000, फर्स्ट कितनी थी 10,000, ठीक। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक, कितना हो जाएगा 10,000 रेशियो 49,000, तो 10 रेशियो 49 ये आ जाएगा जी आपका रेशियो, ओके। तो ये 5 मिनट में आप लोग जो है बिल्कुल ये केस स्टडी कर सकते हैं, बस केस स्टडी को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, घबराना नहीं है। मेन बात ये है, अगर आप पढ़ने के बाद में जो है और रीड ज़्यादा हो गए तो दिक्कत होगी, वरना क्वेश्चन इजी आएगा, केस स्टडी भी इजी आएगी, बस ध्यान से पढ़ लेना और फॉर्मूले यही लगने हैं आपके, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, रिवाइंड करके देख लें एक बार अगर नहीं आया तो।